बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मरियम माहिमुनी रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि आपकी डिहाइड्रेशन जो गर्मी की मुनासबत से आजकल हर इंसान को फेस करना पड़ रहा है, उसमें ऐसे कौन से नेचुरल ड्रिंक्स लें जिसमें कोई आर्टिफिशियल ड्रिंक या कोई भी ऐसी चीज़ एडिटिव ना हो, प्रिजर्वेटिव ऐड ना हो, ताकि हमारी बॉडी को वो नुकसान ना दे सके। बाज़ार में कई दफ़ा ऐसे ड्रिंक्स मिलते हैं जिनके अंदर उन्होंने प्रिजर्वेटिव डाले हुए होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स उन्होंने ऐड किए होते हैं और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि उनकी मजबूरी भी एक तरह से होती है, क्योंकि वहाँ पर आप 100% फ्रेश नहीं दे सकते अपने कस्टमर को। कई दफ़ा वहाँ पर आपको रैक में रखे रहना होता है, बहुत देर तक उनके फ्रीज़र्स में रहते हैं। जो भी शॉपिंग मॉल्स वगैरह कहीं पे भी आपको ये चीज़ें जब अवेलेबल होती हैं, तो उन ड्रिंक्स को प्रिजर्व करने के लिए मजबूरी होती है, वो जो कंपनीज़ होती हैं उनको अंदर कोई ना कोई एडिटिव्स, कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव्स डालने होते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप घर में ही ईज़िली इकोनॉमिकल एनर्जी बूस्टर तैयार कर सकते हैं, जो आपकी डिहाइड्रेशन को भी टैकल करें, कंट्रोल करें और आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म के हेल्थ बेनिफिट्स भी दें, जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन को भी वो सेटल डाउन करे, कोई इन्फेक्शन चल रही हो उसको भी सेटल डाउन करे। और बहुत से ऐसे होते हैं, ना सिर्फ आपके स्किन के ऊपर बल्कि आपके हेयर के ऊपर, आपके एब्डोमिनल जो सिम्टम्स होते हैं कई दफ़ा जिसके अंदर ब्लॉटिंग, डायरिया, गैस हो जाती है, ये उसमें भी बहुत आपको हेल्पफुल होंगे। चलते हैं आज के इस वीडियो की जानिब। पहले नंबर पे अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो एलोवेरा जेल से आप मशरूब तैयार कर सकते हैं। प्लेन वाटर के अंदर, साफ़ सुथरे पानी के अंदर, रूम टेम्परेचर के अंदर आप एलोवेरा जेल को मिक्स करें। आपने एलोवेरा जेल कोशिश करनी है आपके घर से ही आपको अवेलेबल हो। अगर आप बाज़ार से जेल लेकर आएंगे तो अगेन उसके अंदर केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए होंगे और उसके अंदर वाटर कंटेंट कम होता है। आप जब घर के अंदर से ही लेंगे, और ज़्यादातर बेहतर है कि आप जो ज़मीन में उगा हुआ एलोवेरा जेल है ना, आप उसको कंज्यूम करें। इस तरीके से जब आप पानी के अंदर उसमें से जेल निकाल के और अपने जायके के लिए आप उसके अंदर मिंट भी शामिल कर सकते हैं, तो इस तरीके से एक ज़बरदस्त किस्म का आपको एनर्जी बूस्टर मिलेगा, जो आपकी बॉडी की डिहाइड्रेशन को भी टैकल करेगा और आपकी जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन है उसको भी सेटल डाउन करने में हेल्प करेगा। क्योंकि हमें मालूम है कि एलोवेरा जेल के जो जॉइंट्स होते हैं, आर्थराइटिस है, उस पर भी बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगला मशरूब जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो सौंफ के हवाले से है। सौंफ को जब आप पानी में घोल के एक मशरूब बनाते हैं और उसमें अगर आप मिंट या हनी डाल दें तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। इसको अगर बनाने के तरीके के बारे में आपको बताऊं तो आपने एक रात पहले एक प्लेन वाटर के अंदर एक जग लें, 1 लीटर का जग काफ़ी होगा। उसके अंदर आपने 1 चम्मच जो है सौंफ के मिक्स करके रख दें। ओवर द नाइट आप उसको पड़ा रहने दें और मॉर्निंग आवर्स में थोड़ा सा आप पतीले के अंदर इसको डाल के जोश दे लें और फिर इसको दोबारा से आप अपने जो शीशे का जग या प्लास्टिक का जग है उसमें डाल के आप फ्रिज के अंदर रख लें। ठंडा होने पर आप थोड़ा सा ग्लास में उंडेल के आप नींबू भी अंदर डाल सकते हैं। आप मिंट के पत्ते भी जायके की खातिर अंदर डाल सकते हैं। जिन लोगों को मिंट पसंद नहीं है और वो थोड़ी सी मिठास चाहते हैं, उसके लिए आप हनी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि जो आपका हनी है वो भी नेचुरल होना चाहिए। अगर उसके अंदर भी बाज़ारी हनी होगा या वो नेचुरल नहीं होगा तो उसकी वजह से भी आपको अगेन कोई ना कोई केमिकल बॉडी के अंदर आपका जाता रहेगा। कोशिश यही करनी होती है कि आप एवरीडे लाइफ में जो भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, कम से कम केमिकल आपकी बॉडी के अंदर जाएं, कम से कम आर्टिफिशियल एजेंट्स जो कंपनियों ने खाने के अंदर या खाद के हवाले से, फर्टिलाइज़र्स के ज़रिए आपकी बॉडी को मिल रहे होते हैं, वो कम से कम टॉक्सिन्स मिलें, ताकि आपकी बॉडी सेफ़ एंड साउंड रहे और आपका एजिंग प्रोसेस भी कम से कम ट्रिगर हो। अगले मशरूब की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो अगला आता है लीमू पानी, जिसको हम आम तौर पे शिकंजबीन का नाम भी देते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं शिकंजबीन का नाम इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि इसको हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो इस जो लीमू पानी के अंदर सॉल्ट को ना डालें, नमक को अवॉइड करें। और अगर किसी को ज़ियाबतीस है यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो वो इस नींबू पानी के अंदर चीनी को ना डालें।
आप अगर शिकंजवी इनको कंज्यूम करेंगे ना अपनी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये डिहाइड्रेशन को भी सेटल डाउन करता है। स्किन को फेयर करने के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये मशरूब है। लिवर को डिटॉक्स करता है। इसके अलावा ये किडनी के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन अगेन मैं आपको यही कहूँगी कि अगर किसी को किडनी इशू है और वो किसी लेवल का किडनी फेलियर उनके साथ चल रहा है, वो उस चीज़ के साथ फाइट कर रहे हैं, तो आपने नमक को अवॉइड करना है। और लेने से पहले आपने अपने कंसल्टेंट से एक दफ़ा ज़रूर मशवरा कर लेना है। वो आपको प्रॉपर वे में बता देगा कि कितना आप ले सकते हैं, कितना बॉडी के लिए कंज्यूम कर सकते हैं, कि कितना आपकी बॉडी के लिए उसके हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, आपको नुकसान नहीं होंगे। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनका आपने अपनी सेहत के लिए ख़ुद ख्याल करना होता है। मैं अगले मशरूब के बारे में जो आपसे बात करने वाली हूँ, ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का है और गर्मी में बहुत ही ठंडक पहुँचाता है, जिसको हम सत्तू का नाम भी देते हैं। आप घर में भी इसको बना सकते हैं। रोस्टेड जो चने की दाल है या जौ से आप इसको बना सकते हैं। इसको ड्राई करने के बाद आप पाउडर फॉर्म के अंदर इसको ग्राइंड करके किसी जार में रख लें, और जिस वक्त भी आपको मन करे आपका ये पीने को, तो आप पानी के अंदर इसको घोल लें। हस्बे ज़ायका आप इसके अंदर काला नमक भी डाल सकते हैं, या आप इसके अंदर थोड़ा सा हनी भी डाल सकते हैं, मिंट भी डाल सकते हैं। ये हर इंसान का ना वेरी करता है कि उसको किस तरह के उसके टेस्ट बड्स हैं, उसको कौन सी तरह का जायका पसंद है, किस तरह का वो फ्लेवर लाइक करता है। ये ऐसी चंद मशरूब जिनका मैंने आपसे ज़िक्र किया है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी कंज्यूम नहीं करने पड़ते, लेकिन आपको हेल्थ बेनिफिट्स इससे बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। आपने ज़रूरी नहीं होता कि आपने सारे दिन के अंदर ये सारे जितने मशरूब बताए हैं आपने सारे ही कंज्यूम करने हैं। आप एक हफ़्ते के लिए कोई एक मशरूब ले लें, फिर अगले हफ़्ते के लिए कोई और मशरूब ले लें। लेकिन अगर आपका दिल करता है तो कभी किसी दिन एक मशरूब का कर लें, किसी और दिन दूसरे मशरूब का कर लें। अच्छा, एक और चीज़ है कि कई दफ़ा होते हैं कि सीज़न के एतबार से कुछ चीज़ें आपको बाज़ार से महंगी मिल रही होती हैं। जैसे अगर मैं लीमू का ज़िक्र करूँ ना, तो लीमू कई दफ़ा कुछ सीज़न में कुछ टाइम पीरियड ऐसा आता है कि जब वो मार्केट में इतना अवेलेबल नहीं होता, उसके रेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए, उसको ओवरकम या उसको टैकल करने के लिए एक छोटी सी टिप है कि आप जिस वक्त सस्ते हो ना मार्केट में, आप उसमें से ढेर सारे लेके आप उनका जूस निकाल के, जो आइस क्यूब्स वाली जो प्लास्टिक की होती हैं ना, ट्रेज़ होती हैं, उनके अंदर आप उनको जमा सकते हैं फ्रीज़र के अंदर, और जिस वक्त आपको ज़रूरत हो, आपने उनको लेना हो, तो तब आप उनको ले सकते हैं। पानी के अंदर एक कुप्पी, एक छोटी सी जो होती है आइस क्यूब का, वो निकालिए और पानी के अंदर घोलें, और बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपको फ्रेश लेमन जूस मिल जाएगा। और मशरूब का भी ज़िक्र करना चाहती हूँ, जिसको हम छाछ बोलते हैं, यानी कि बटर मिल्क बोलते हैं। ये दही से बनता है। दही तकरीबन हमारे हर घर के फ्रिज के अंदर मौजूद होता है, और जब इसको पानी के अंदर मिला के उसके अंदर हम थोड़ा सा मिंट भी डाल दें और साथ काला नमक डाल देना, तो इसका जायका भी दोबाला हो जाता है और ये सेहत के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होता है। मिंट के बारे में मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर इसलिए दे रही हूँ, फोकस इसलिए करना चाह रही हूँ कि मिंट के बहुत ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। डिहाइड्रेशन में अगर ख़ुसूसी तौर पे मैं इसका ज़िक्र करूँ ना, तो ये जितने भी हमारे मिनरल्स बॉडी में से निकल जाते हैं पसीने की वजह से, यूरिन की वजह से, या वाटर इवेपोरेशन स्किन से जो हो रही होती है, उसको ये रिप्लेनिश करने में, उसको रिकवर करने में बहुत ही फ़ायदेमंद है मिंट। इसलिए ये इस्तेमाल किया करें, अपनी डाइट का हिस्सा बनाया करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो भी पहले आने वाली वीडियोस की तरह अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन में कई लोगों को एतराज़ होता है, लेकिन इसका एक ही फ़ायदा होता है कि आपको याद रहता है। आजकल इस मसरूफ़ियत के दौर में इतने ढेर सारे इंटरनेट के ऊपर चैनल्स चल रहे होते हैं, यूट्यूब के ऊपर चैनल्स होते हैं, जिसमें कई दफ़ा आप भूल जाते हो और कोई अच्छी बात किसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाती है। हमारे इस चैनल की ख़ासियत ये है कि हम कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन या ब्रो साइंस से कोशिश करते हैं कि अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को बचा सकें। जितनी भी हमारी सोशल मीडिया फैमिली मेम्बर्स हैं, ये हमें दिल से अज़ीज़ हैं और इनकी सेहत तंदुरुस्ती भी हमें दिल से अज़ीज़ है। इस उम्मीद के साथ
आप सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। आप वैसे आते जाते रहिएगा इस चैनल पे, हमें अच्छा लगेगा। अपनी दुआओं पे याद रखिएगा और ढेर सारी दुआओं के साथ, इस उम्मीद के साथ कि अगली मर्तबा हम एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। अल्लाह निगहबान।